अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज अल्काइल हैलाइड्स में हम लेक्चर 20 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स को। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अमाइड्स को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल समझा दूं, उसके बाद हम बाकायदा प्रिपरेशन की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है CH3 और CH2 और उसके साथ है NH2। इसका नाम है स्टूडेंट्स इथाइल अमाइन। क्या नाम है स्टूडेंट्स का? इथाइल अमाइन। अब इस इथाइल अमाइन को मैं मिलाता हूँ स्टूडेंट्स एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इसका नाम क्या है? एसिटाइल। ये एसिटाइल ग्रुप है और ये क्लोराइड है, तो इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। स्टूडेंट्स, जब मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ एक बेस की मौजूदगी में, ठीक, किसकी मौजूदगी में? एक बेस की मौजूदगी में। अब रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? इसमें ये जो एक हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के साथ, ये इस क्लोरीन के साथ निकलकर HCl बना देगा और HCl बनाने के बाद स्टूडेंट्स ये जो नाइट्रोजन वाला पोर्शन है ये आकर इस कार्बन के साथ लग जाएगा, तो ये CH3C डबल बॉन्ड O अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये ठीक। अब इस जगह पर स्टूडेंट इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन आकर के लग गया, ये NH, ठीक। फिर CH2 CH3, उसके बाद ये हुआ CH2 और ये हुआ इसका CH3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो इसके अंदर HCl पैदा हो रहा है, इसकी वजह से ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस HCl में ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस मिला लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ मिलकर NaCl साल्ट बना देगा और H2O वाटर बना देगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अमाइंस रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। अमाइंस रिएक्ट करते हैं एसिड हैलाइड के साथ, इसके साथ ये एसिड हैलाइड है, एंड फॉर्म अमाइड्स। और क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स? अमाइड्स बना लेते हैं। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका नाम होगा इथाइल ईथेन अमाइड। क्या नाम होगा स्टूडेंट्स का? ठीक, इथाइल ईथेन अमाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका इथाइल पोर्शन है, ये वाला, ये इसका इथाइल पोर्शन है और ये इसका ईथेन पोर्शन है, ये अमाइड है, ठीक है, इथाइल ईथेन अमाइड। सही। इन दीज रिएक्शंस अ बेस इज यूज्ड। इन रिएक्शंस में एक बेस इस्तेमाल किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दे, यानी उसकी तेजाबियत को ख़त्म कर दे। तो हम क्या करते हैं, बेस डालते हैं जो एसिड की तेजाबियत को कम कर देता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम साल्ट, ठीक। पहले मैं आपको स्टूडेंट्स इसका समझा दूं डाईएजोनियम साल्ट होता क्या है, उसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मिथाइल अमाइड। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? सॉरी, मीथेन अमाइड, ठीक। इसका नाम क्या है? मीथेन अमाइड, ठीक। अब इस मीथेन अमाइड को जब हम मिलाते हैं HNO2 के साथ, ठीक, किसके साथ स्टूडेंट्स? HNO2 के साथ HCl की मौजूदगी में। अब स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो दो हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, ठीक, ये वाले, ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये दो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये देखिए H2O और H2O, तो दो पानी के मालिक्यूल यहाँ से अलग हो जाएंगे। अब ये जो क्लोरीन है स्टूडेंट्स, ये इसके साथ साल्ट बना देगा। अब ये CH3 यहाँ पर स्टूडेंट्स लग गया, इसके बाद ये नाइट्रोजन लग गया, इस नाइट्रोजन के बाद ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला लगेगा, ये यहाँ पर, ठीक। और ये एक कैट आयन बनेगा जिसके साथ क्लोराइड आयन लगा हुआ होगा, ठीक। इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स डाईएजोनियम
साल्ट, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, डाईएजोनियम साल्ट। अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, अमाइंस रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, टू प्रोड्यूस डाईएजोनियम साल्ट, और पैदा करते हैं डाईएजोनियम साल्ट। दीज साल्ट्स आर हाईली अनस्टेबल, ये साल्ट्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, गैर क़याम पजीर होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। दे डिकम्पोज स्पॉन्टेनियसली, ये टूट जाते हैं खुद ब खुद। बाय लूजिंग नाइट्रोजन, अपना नाइट्रोजन लूज करते हैं। टू गिव कार्बोकैटायन, और क्या बना लेते हैं, कार्बोकैटायन बना लेते हैं। मैं साल्ट को स्टूडेंट्स यहाँ पर उतार लेता हूँ, CH3N ट्रिपल बॉन्ड, ये इसका हुआ कैटायन, ये एनायन। तो ये साल्ट बहुत ज़्यादा, डाईएजोनियम साल्ट बहुत ज़्यादा क्या होता है स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये टूट जाता है, ठीक। और जैसे ये टूटेगा स्टूडेंट्स, इसका ये जो CH3 ग्रुप है, ये कार्बोकैटायन बनकर अलग हो जाएगा। कार्बोकैटायन का मतलब है ऐसा कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, और ये दोनों नाइट्रोजन N2 बनकर अलग हो जाएंगे और इसका क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके सारे आप देख रहे हैं सारे इसकी यानी अनस्टेबिलिटी की वजह से ये डिकम्पोज हो गया। अब स्टूडेंट्स अनस्टेबिलिटी की जैसे डिकम्पोज होने के बाद इसके मुख्तलिफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। कार्बोकैटायन चेंजेस इनटू मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स, कार्बोकैटायन बदल जाता है मिक्सचर में अल्कीन, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड के। अगर इसमें स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो बाकी आप देखें CH2 बच गया, ठीक, CH2 और CH2। तो इन पर ये जो दो कार्बन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, ये वाला, तो ये बन जाएगा E3, ठीक। अब स्टूडेंट्स अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन हो, यानी पानी के साथ रिएक्शन हो, पानी के मालिक्यूल क्या होता है, HOH, ठीक, क्या होता है स्टूडेंट्स, HOH। अब होता यह है कि ये वाला पोर्शन इस OH के साथ मिल करके स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ये जो OH है यहाँ पर आकर कार्बोकैटायन पे लग जाएगा, और आप देख लें ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ठीक, ये बन गया है इथानॉल। क्या बन गया, इथानॉल, एक अल्कोहल बन गया। और स्टूडेंट्स इसी तरह अगर क्लोराइड इधर आकर के लग जाए तो ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। क्या लग बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्लोराइड इधर लग गया, ये बन गया इथाइल क्लोराइड, ठीक। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स में चेंज हो गए। कार्बोकैटायन चेंजेस इनटू मिक्सचर ऑफ अल्कीन, जिसने अल्कीन बना दिया, अल्कोहल बना दिया एंड अल्काइल हैलाइड बना दिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।